नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का नीति आयोग किस तारीख को अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, भारत का नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालरस का नियम अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, बालरस का नियम अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का जो मूल्य होता है हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किस आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलकूद में इक्वेस्टियन स्पोर्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इक्वेस्टियन स्पोर्ट जो है घुड़सवारी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका देश बोल्विया की प्रशासनिक राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का जो देश है बोल्विया, तो बोल्विया की प्रशासनिक राजधानी है दोस्तों लापजा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा दुनिया के किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो है ब्राजील देश में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एशियाई देश जापान की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है येन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश को पाकिस्तान से पूर्ण मुक्त यानी आज़ादी किस वर्ष मिली थी? तो दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी सन 1971 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग है 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना अर्थव्यवस्था में क्या कहलाता है? तो दोस्तों सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाने को अर्थव्यवस्था में हम कहते हैं उदारीकरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि यानी साउंड की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की सुनने की जो सीमा होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान में किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रसायन विज्ञान में किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं परमाणु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सुदीरमन कप का जो संबंध है वह बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कोइल और सांख नदियों का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोइल और सांख नदियों का जो संगम जाना जाता है भारत में वह ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल शहर जो है वह संत लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खेल शब्दावली में फ्लैग्रेंट फाल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फ्लैग्रेंट फाल जो है वह बास्केटबॉल खेल से संबंधित एक शब्द है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक जामवती कल्याणम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जामवती कल्याणम नामक पुस्तक के लेखक थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनोरेन रेगिस्तान विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है?
तो दोस्तों सोनोरेन रेगिस्तान विश्व के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति किसे शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों प्राचीन चिकित्सा पद्धति में शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों WTO की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल इतिहास में पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? तो दोस्तों खेल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक ध्वज वर्ष 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मराठा इतिहास में पेशवा बालाजी बाजीराव को और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मराठा के इतिहास में पेशवा बालाजी बाजीराव को अन्य नाम से जाना जाता था नाना साहेब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1993 में की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय के मानक के उपयोग होने वाली GMT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों समय के मानक के रूप में उपयोग होने वाली GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेन टाइम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता था? तो दोस्तों वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सलाल बगलहारे और दुलहस्ती विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई हैं? तो दोस्तों सलाल बगलहारे और दुलहस्ती विद्युत परियोजनाएं जो हैं ये चेनाब नदी पर बनी हुई हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के इतिहास में विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो दोस्तों PIL की अवधारणा की उत्पत्ति भारतीय संविधान में अमेरिका से हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार 1947 में किसने गढ़ा था? तो दोस्तों न्यायिक सक्रियता सबसे पहले आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने सबसे पहले गढ़ा था वर्ष 1947 में। आर्थर स्लेसिंगर जूनियर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल प्रतियोगिताओं में सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करते हुए किस भारतीय महिला ने ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो दोस्तों वर्ष 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बीना दास ने ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी की कुल औसत त्रिज्या यानी रेडियस लगभग कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की रेडियस यानी त्रिज्या है
6.37 मिलियन मीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र लोकतंत्र को चलाने के लिए भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लांट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी को नीले ग्रह कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। दोस्तों इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।